नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 15 साल से 20 रुपए में पेट भर खाना देने वाली अन्नपूर्णा अम्मा को रोटी के लाले पड़ गए। जी हां, आगरा में गरीब लोगों को सस्ता खाना खिलाने वाली करीब 90 साल की महिला की कहानी है। बाजार खुलने के बाद भी उनकी जिंदगी नहीं बदल रही थी, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो देश भर में अम्मा की रोटी छा गई। ये काम है गई क्या करें, 15-16 साल है गई वो करते करते। यही बनाते बेटा, दाल सब्जी चावल। ये खाते हैं लोग, ऐसे ही खाते, ऐसे होती है, अपने खर्चा कराता मेरा बस खर्चा पानी। चाहे दो बेटा, वो अपना अगर रहते मैं अगर रहते भैया ने अगर रुक जाओ कोई नहीं करता, नहीं मदद ही करे तो यहाँ काय को लगूं मैं। ये कहानी उस महिला की थी जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही थी। बेटे तो हैं लेकिन सहारा नहीं। पिछले 20 साल से रोजी रोटी कमा रही थी, लेकिन कोरोना संकट की मार से ये भी अछूती नहीं रही। ताज नगरी आगरा के सेंट जॉन्स चौराहे के पास एमजी रोड पर ऐसे ही ये उन लोगों के लिए खाना बनाती हैं जो महंगे रेस्टोरेंट या होटल में खाने में सक्षम नहीं हैं। लोग इन्हें रोटी वाली अम्मा के नाम से जानते हैं। कोरोना काल से पहले इस चूल्हे से रोटी वाली अम्मा इतना कमा लेती थी कि जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। न कोई राहगीर यहाँ खाना खाने आता था और न ही वो मजदूर जो यहाँ पर काम करते थे। लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली तो 1-2 लोग आने लगे। आए 2 जने आए, इधर चले गए। बस शाम की कह गए आए अम्मा आए कि हमको परांठे बना दियो पनीर के। मैंने बनाए, परसों दिल्ली वाले ने बनवाए परांठे, तो वो तो फ्री बांटे गए बेटा, सबने खा लिए। वैसे ना कोई खाती, 20 रुपया को एक परांठा। आपके यहाँ देख रहे मजदूर लोग ज्यादा आपको? हाँ ये रोड पर रहते कहाँ जी, हम बेलदार फेलदार आ जाते हैं 2-4। महंगाई के जमाने में 20 रुपये में यहाँ खाना मिलता है। सिर्फ चावल खाना चाहते हैं तो 10 ही रुपए देने होंगे। इतना सस्ता और अच्छा खाना होने के बाद भी कोरोना की वजह से कोई यहाँ खरीदने नहीं आ रहा। 20 रुपए की थाली 2 सब्जी, 20 रुपए की 2 थाली 2 सब्जी हैं 4 रोटी। हाँ और चावल 10 रुपए की प्लेट। पिछले 6 महीने में गिने चुने मजदूर ही खाना खाने आते रहे हैं। सस्ता होने की वजह से यहाँ पर रिक्शा चालक और बेलदार आते हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि जिंदगी आराम से गुजर जाए। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। खाना खा रहे हैं? मैं जब से रिक्शा चला रहा हूँ 2 साल से, जब से अम्मा के यहाँ खाना खा रहा हूँ। यहाँ खाना क्यों खाते हैं आप? अब सस्ता पड़ता है इसलिए। 20 रुपए में 4 रोटी मिलती है, 2 सब्जी मिल जाती है, उसमें पेट भर जाता है, इसलिए खाते हैं। बड़ी होटल में तो खा नहीं सकते हैं, मजदूर आदमी हैं, क्या करें। अम्मा के यहाँ ही खाता है। खाने का स्वाद कैसा है? खाने का स्वाद सही है, और सस्ते में क्या देखेंगे, स्वाद क्या देखेंगे, पेट भरना चाहिए। न्यूज़ 18 ने जब रोटी वाली अम्मा के दर्द को अपने वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर साझा किया तो लोगों की भीड़ यहां आने लगी। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रोटी वाली अम्मा भी यही चाहती थी कि लोग आने लगे। न्यूज़ 18 की खबर के बाद अम्मा की ये इच्छा पूरी हुई। खबर प्रसारित होने के बाद न्यूज़ 18 के आगरा संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी और रचना मौके पर पहुंचकर रोटी वाली अम्मा की दुकान का जायजा लिया। तस्वीरें बदली हुई थी। ये 2 तस्वीरें उस बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। न्यूज़ 18 की खबर से पहले और खबर चलाने के बाद बहुत अंतर आ गया। अब यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी है और अम्मा के हाथ भी तेजी से चलने लगे हैं। दिल्ली में बाबा के ढाबे की तर्ज पर आगरा में अब रोटी वाली अम्मा का शोर मचा है सोशल मीडिया पर। और रोटी वाली अम्मा आगरा में सेंट जॉन्स चौराहे के पास एमजी रोड पर देसी अंदाज में रोटियां बनाती हैं। आप देखिए गांव में जिस तरह से चूल्हे जलते थे
उसी तरह से चूल्हे की रोटी एमजी रोड पर ये रोटी वाली अम्मा के नाम से जो प्रसिद्ध पूरे आगरा में वो बनाती हैं, लेकिन कोरोना काल में इनकी दुश्वारियां बढ़ गई थी और जब न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर लगातार ये खबर चली तो उसके बाद आज रोटी वाली अम्मा के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आई है। हम बात करेंगे रोटी वाली अम्मा से ही। अम्मा, ये कितना समय से आप ये काम कर रही हैं? मैं 15-16 साल बेटा कर। हाँ, ज़्यादा जगह हूँ। क्या कैसे बनाती हैं रोटी? ऐसे ही बनाती हूँ चूल्हे पे बेटा। लोग पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं, पूछ लो जो खा रहे हैं। हाँ, सब। और दाल कैसी? दाल भी रहती, सब्जी भी क्या क्या रहता है? दाल सब्जी 2 सब्जी बनाती हूँ। अच्छा। का दिन कोई दाल बनाई बदल के। हाँ, दोनों टाइम। ये देखिए, ये दाल है इनकी, ये तो दाल नहीं, ये सब्जी ये देखिए आलू की फर्स्ट क्लास सब्जी, बढ़िया सब्जी आलू की, जैसे घरों में बनती है उसी तरह से है। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद चंद घंटों में ही रोटी वाली अम्मा ने उतनी कमाई कर ली जितनी पिछले 6 महीने में किसी भी दिन नहीं हुई थी। पूरे दिन बैठने के बाद बमुश्किल 100 से 200 रुपए ही हो पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सामने पंगत बैठी है, चूल्हे पर कभी रोटी बना रही हैं तो कभी पराठे, और लोग चाव से अम्मा की रोटी खाते जा रहे हैं। अब अम्मा के ढाबे पर रौनक बढ़ गई है। अम्मा के जो आंसू थे वो अब हंसी में बदल चुके हैं और आप खुद भी देख सकते हैं कि अम्मा इस वक्त भी रोटियां बना रही हैं, क्योंकि अम्मा का ढाबा 24 घंटे यहाँ पर चलता है। अब जब से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर अम्मा की ढाबे की जो खबर दिखाई गई है, तो उसके बाद अब अम्मा के आंसू उनकी हंसी में बदलते नजर आ रहे हैं। और इस उम्र में अम्मा यहाँ पर काम कर रही हैं, क्योंकि जो उनके घर के जो बच्चे हैं शायद वो अम्मा को अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन अम्मा ने उम्र भर उन बच्चों के लिए काम किया है। और अब अम्मा अपने पराठों से और भी बच्चों के जो पेट है वो भर रही है। अम्मा, ये बताइए कि अभी कैसी हो रही है बिक्री? अब तो सही हो रही है बेटा। हाँ तो खो हुई है बेटा मेरी। आप लोगों ने सबने खाया है, आए हो ने। पराठे बने आज। पराठे बन रहे हैं? हाँ। पहले 2 दिन पहले कैसा था हाल? हाँ, 2 दिन पहले बहुत खराब हाल हो, सब्जी फेंके जाती बेटा। हाँ, दाल सब्जी सब फेंके जाती। पहले तो यहाँ वो लोग आते थे जिनकी जेब में कम पैसे होते थे, लेकिन अब अम्मा के ढाबे पर आगरा के मध्यम वर्ग के लोग भी पहुँचने लगे हैं। इन्हें देखिए, ये तो परिवार के साथ अम्मा के ढाबे पर खाना खाने पहुँचे हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे हैं। देख भी सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ पर खाना खाते नजर आ रहे हैं। कैसा है पराठा? अच्छा है। और मजा आ रहा है खाने में? कुछ बताओ मुँह से। अच्छा, आप बताओ, पराठा कैसा है? अच्छा है। दादी के हाथ का स्वाद अच्छा है? अच्छा है। रोज खाते हो यहाँ पे? रोज। और कब से आ रहे हो आप लोग यहाँ पे? कहाँ रहते हो? वहाँ पे रहते, वहाँ पे 55 यहाँ पे। आप आए यहाँ पे पराठा खाने, कैसे पता चला? पहले से आते? नहीं, ये मेरे जिम का स्टूडेंट है, इसने आज मुझे मॉर्निंग में वीडियो दिखाई। अच्छा। तो ये मान लीजिए दोपहर में, हर दोपहर में मैं सोता हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, कम से मान लीजिए 4:30 बजे, और आज मैं सोया नहीं। तो आपने दादी के पराठों की इतनी तारीफ सुनी कि आप आज खुद खाने आए हैं? देखिए, तारीफ से ज़्यादा तो मैंने ये सोचा कि अम्मा का चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। 16 साल से सेंट जॉन्स चौराहे पर चूल्हे की सौंधी रोटियां बेचकर गुजारा करने वाली भगवान देवी लॉकडाउन में महज कुछ रुपए ही कमा पाती थी। किसी तरह गुजारा चल रहा था, सब्जियां और दाल फेंकनी पड़ती थी, लेकिन अब अच्छी कमाई हो रही है। 19 अक्टूबर की सुबह महज 2 घंटे में 400 रुपए की बिक्री हो गई थी। यहाँ आने वाले लोग दूसरों को आने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। आज कितनी बिक्री हो गई? हाँ, वही है गई हुई 300-400। 400 की बिक्री हो गई 2 घंटे में। और पहले क्या स्थिति थी? पहले वो पराठे ना खा गए, जब हुआ ही नहीं वैसे ना होती। अच्छा, पहले क्या स्थिति? 2-3 दिन पहले? हाँ, पहले 2-3 दिन पहले तो सब्जी फेंक गई। केहू दिन तो इतना पड़ रहा था? हाँ, फेंकना पड़ा बेटा। केहू दिन सब्जी फेंक गई, दुकानदारी नहीं गई। आगरा के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अम्मा के पास आएँ और उनकी थोड़ी हेल्प भी करें और यहाँ खाना भी खाएं। जब इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता है रेस्टोरेंट का, इनका भी टेस्ट करें।
तो एक तरह से अब अम्मा के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 की मुहिम मदद से मुस्कान #इंडिया पॉजिटिव रंग ला रही है। हमारी खबर से अम्मा की रोटी अब बिकने लगी है। इससे पहले न्यूज़ 18 ने सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए 2 और कहानियां आपको दिखाई थी। और इन तीनों खबरों पर न्यूज़ 18 के सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आगरा से रोटी वाली अम्मा के ढाबे से रचना, और आगरा से ही कांजीबड़ा वाले बाबा जो हैं उनके साथ हिमांशु त्रिपाठी, और दिल्ली के बाबा के ढाबा से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करते हैं। सबसे पहले रचना, मैं आपके पास आती हूँ। एक बहुत ही नेक कोशिश, मदद से मुस्कान। जब आज आपने अम्मा से बात की, सबसे पहले तो जो ये खुददारी है कि खुद कमाना है कैसे भी परिस्थिति हो, ये मोटिवेट करती है। आपने बातचीत की, कैसा महसूस किया और अब किस तरह से रौनक है वहां पर? बिल्कुल जीनत, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने अम्मा से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अम्मा जिस तरीके से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नज़र आए। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर मैं बनना चाहती हूँ और आत्मनिर्भर रहकर ही मैं जीना चाहती हूँ, मैं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती। तो इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, ये जज्बा, मन करता है इस जज्बे को सलाम करने का। अम्मा मेरे साथ खुद बैठी हुई हैं और हम अम्मा से ही आपको बात कराते हैं कि वो क्या कहती हैं। अम्मा, 80 साल की आपकी उम्र है और इस उम्र में भी आप खुद अपना काम करती हो, सबसे पहले क्या कहना चाहोगी? 80 साल की उम्र है मेरी। हाँ। और मैं काम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपनी आवाज़ से मैं किसी का भरोसा नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, अपनी मेहनत अपने आप। हाँ, तो अपनी मेहनत पर ही भरोसा है सिर्फ? हाँ बेटा, अपनी पे है, और किसी की पे नहीं। और मैं किसी बेटा को भरोसा नहीं करती। मैं अपनी जहाज पे चलने जब तक अपने आप करूँ। अगर मैं लौटान में बैठी रही तो बीमार हो गई मैं। हाँ, इस वजह से मैं बैठ नहीं सकती। ठीक, ये बीमार रह जाती हूँ, वो आदत जो ऊपर गई है मोए। हाँ। अच्छा, अगर काम नहीं करती तो बीमार हो जाती हूँ? हाँ, बीमार हो जाती हूँ मैं, बीमार हो जाती हूँ। बैठ जाऊँ 4 दिन तो बस, हाँ, बीमार हो जाती हूँ। ये इसमें सीखने वाली इतनी चीज़ें हैं कि हम शायद उन्हें वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इस उम्र में भी खुद करना है। काम नहीं करती तो बीमार हो जाती हैं, हाथ पैर चलते रहने चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण ये बातें हैं। हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, हमने देखा कि जो वड़ा वाले बाबा हैं वो भी बहुत खुश हैं, तो आप वहाँ से भी, उनसे भी मुमकिन है तो बात कीजिए और वहाँ का एक्सपीरियंस भी साझा कीजिए। जी बिल्कुल जीनत, पूरी की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कांजीबड़े वाले बाबा जो हैं, कहाँ इनकी स्थिति ये थी कि कुछ भी नहीं बेचते थे और निराश थे। 90 साल इनकी उम्र है, लेकिन अब क्या स्थिति है बाबा खुद बताए थे। बाबा बताइए, अब क्या स्थिति है? अच्छा, की दुकानदारी अब हो जाए? अब दुकानदारी हो जाएगी 1800 रुपए की है। 1800 की दुकानदारी? और पहले? अरे पहले तो कुछ भी नहीं होता, ये 150 आगे 100 आगे, इससे ज्यादा नहीं आती। कितनी आपकी हो गई है? 90 साल की। थोड़ी सी तकनीकी खराबी है हिमांशु, आपसे मैं बात करूंगी अगर ये ठीक हो जाती है तो। अनिल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनिल, सबसे पहले बाबा का ढाबा जो है सामने आया, हमने देखा कि तेजी से वायरल हुआ। 2 बातें हैं, एक तो जो लोग खुद कोशिश करते हैं, काम करते हैं, साथ ही साथ जो हम भारतीय हैं वो हर तरह से मदद की फीलिंग, प्यार उसके साथ तैयार रहते हैं। तो अब क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हुआ, बाबा की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए हैं, ज़रा मुमकिन हो तो बात कीजिए। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट की ताकत क्या होती है, सोशल मीडिया की क्या ताकत होती है, मीडिया की क्या ताकत होती है, ये हम सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद जी और उनकी पत्नी हैं बादामी देवी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं बाबा कि आपका जो ढाबा है, लॉकडाउन से पहले की स्थिति क्या थी और उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो हमने देखा कि आपके जो बिक्री है वो जब आपकी लागत से 10 से 15% के करीब ही आपकी बिक्री हो पाती थी। तो अब जब ये सोशल मीडिया में कई लोगों ने इसको डाला, हमने देखा कि कई फिल्मी सेलिब्रिटी भी आपके ढाबा के लिए आप प्रमोट किए, तो अब कैसे स्थिति बदली है? हमारी स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, आराम से कमाते खाते थे। लॉकडाउन के अंदर
2 महीना हमारा तो किसी तरह से काम चला। 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला है हम अपना काम शुरू किए। तो हमारा आधा किलो 3 पाव चावल, आधा किलो दाल, 1.5-2 किलो सब्जी, फिर भी उसमें बच जाता था, नहीं बिक्री होती थी। ज़्यादा दुकानदारी 250-300 350 इतना दुकानदारी होती थी। अच्छा, उसमें अपना रोज़ का 60 रुपया खर्चा आना जाना और घर का जो है दूध, फिर सुबह उसमें सब्जी लेते थे, लाते थे। खाने वाले का हमारा बचत कुछ नहीं था, एकदम परेशान थे। मगर गौरव जी हमारी ज़िंदगी में आए। अब क्या स्थिति है? अब में कितना बदलाव देख सकते हैं? बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास गौरव जी आए, उन्होंने हमारे ज़िंदगी बदल दिया। मुकुंद जी और शिवशांत जी, इनके भाई जो हैं गौरव के, वो भी मुकुंद के भाई, ये सब हमारी मदद करते हैं, सब हमारे साथ। कई लोग कह रहे हैं कि आपका व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है, वह क्या है स्थिति? क्या है स्थिति? सब अब तो सर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हैं? अब तो बढ़िया से हमारा काम चल रहा है। तो कारोबार बढ़ाने जा रहे हैं? कारोबार सर, तो ये अच्छा लगता है कि अब काम अच्छा चल रहा है और चेहरों पर मुस्कान है। रचना हमारे साथ है। रचना, क्योंकि मैं तो नोएडा में हूँ, मैं तो अम्मा का पराठा खा नहीं सकती, ना हमारी टीम जो हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप वहाँ पर यकीनन आपने खाया भी होगा, तो आप हमें वो एक्सपीरियंस भी बताइए और अम्मा से और क्या कुछ सीखा आपने। और बहुत से लोग जो हैं वो भी अब इस खबर को देख के यकीनन अपने आसपास जो हैं उनके जिनके जैसे अम्मा के पास वो नहीं पहुँच पाते, लेकिन अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाएंगे और मदद करेंगे। यही हमारी कोशिश थी। रचना, बिल्कुल जीनत, आपने पराठे की बात की, तो अम्मा इतने बेहतरीन स्वादिष्ट पराठे बनाती हैं कि पराठा देखकर आपका खाने का मन करेगा जी। और जाहिर सी बात है कि अम्मा ने भी मुझे बड़े प्यार से पराठा खिलाया, क्योंकि दादी हैं और पोती को पराठा बनाना यहाँ पर बनता है। लेकिन दादी से सीखने वाली बात यह है कि इस उम्र में भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ना उन्होंने सिखाया। और जिस तरीके से वो आज भी 80 साल की उम्र में आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रही हैं, और दादी की प्यारी सी जो हंसी है वो सारे दुखों को आपको भुला देगी। और दादी खुद भी आपको बताएंगी कि उनकी हंसी किस तरीके की है। दादी, थोड़ा हंस के भी बता दो। तो आप खुद देख सकती है कि जीनत ये हंसी खाने के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके की उनकी परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार आगे बढ़ती रही। और न्यूज़ 18 की जो मुहिम चली, उसके सहारे उनकी ज़िंदगी में फिर से वो खुशियां वापस लौटी हैं जिसकी वो दरकार कर रही थी। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही थी, मदद से मुस्कान लाएं इन तमाम चेहरों पर। साथ ही हम अपने तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी यही कहेंगे कि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए लोगों को ज़रूरत है तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़े साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।